क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, जिसमें कह रहा है इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा जा रहा है कि 0 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, अगर है तो क्या हम इसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स, और q हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, यस 0 इज अ रैशनल। जीरो हमारा होगा रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपने रैशनल नंबर पता होगा, आपने पीछे वाली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, सबसे पहली वीडियो है। रैशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 0 by 1। 0 by 1 0 ही होता है, किसी भी 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह 0 by 2, 0 by 3, कोई भी नंबर ले लें हम, 0 by 40, तो सभी क्या होंगे, 0 ही होंगे। ठीक है, तो ये p by q की फॉर्म में हमने लिख दिया है। और यहां पर हमारा q क्या है, 0 नहीं है, q नीचे आता है डिनोमिनेटर में, कहीं पर भी हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो आपको पता होगा कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर वर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यहां पर 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, हमें 6 निकालने हैं सिर्फ, तो बहुत सारों में से 6 निकालना तो बहुत आसान बात है। तो कैसे निकाल लेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 by 1। ठीक है, और इसी तरह से 4 को लिख देंगे हम 4 by 1। जितने भी हमें निकालने हैं, 6 निकालने हैं, तो 6 में हम 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, 6 में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7, और उस 7 को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों में, 3 by 1 में भी और 4 by 1 में भी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 7 21, और नीचे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। इसी तरह से 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और नीचे सेम आ जाएगा 7। अब हमारा बेस देखो, बेस देखना आपको, बेस हमेशा सेम होना चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा। तो बेस है हमारा 21 by 7 और 28 by 7, बेस दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे, 21 के बाद क्या आता है, 22 by 7, 23 by 7। ठीक है, इस तरह से हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 और 27 by 7। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल हमारे 6 नंबर्स आ गए रैशनल नंबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर यही हो। ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है यहां पर कंप्लीट, लेकिन आगे मैं और कुछ एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में कि जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर यही हो। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में इनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये कुछ है, सिर्फ 6, तो और इसके अलावा और भी हो सकते हैं हमारे। वो कैसे निकाल लेंगे हम, तो 3 by 1 ऐसे के ऐसे, और 4 by 1 एज इट इज लिख लेंगे। अगर हमें और नंबर निकालने हैं तो कोई भी 6 से बड़ा कोई भी, अगर 6 निकालने हैं तो इससे बड़ा कोई भी नंबर इन दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करते हैं हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों में 10 मल्टीप्लाई में 10,
तो 3 10 ये हो जाएगा हमारा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, अब हमारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे 31/10, 32/10, 33/10, ऐसे ही 39/10। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और बहुत सारे आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो जो बुक का आंसर है वो ये है, लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई आंसर आता है, मेथड को फॉलो करते हुए आपको करना है। अगर आपका आंसर और कोई भी आता है बुक से अलग तो वो भी आपका आंसर सही होगा। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी हमारे 2 नंबर होते हैं या कोई भी 2 फ्रैक्शन होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है, देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर आर, ठीक है। यहां पर आएगा आर प्रेजेंट बिटवीन 3/5 एंड 4/5 की इनफाइनाइट बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। मतलब हम जिन्हें इतने होंगे कि हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है। अगर हम गिनना शुरू करें बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत हो जाएंगे, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, हमें कितने निकालने, 5, ठीक है। तो 5 से बड़ा कोई भी डिजिट, ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, यह हमारा है 3/5 और 4/5। हमें 5 निकालने हैं, तो 5 से ज्यादा क्या होता है, 6। 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 को यहां पर ऊपर और नीचे दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देना है और कैलकुलेशन कर लेनी है इसे सिंपली फ्रैक्शन। 3 6 18 एंड 5 6 30। इसी तरह से 4 6 24 और 5 6 30। तो हमारे नंबर्स कौन से होंगे, 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, जो हमें निकालने। लेकिन अगर इनके अलावा भी आपका कोई आंसर आ रहा है तो वो भी होगा आपका आंसर ठीक, अगर आप मेथड को फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि और भी अगर हम और भी रैशनल नंबर 5 के बजाय अगर हमें 8 या 10 निकालने होते तो क्या करते, मान लेते हैं हमें बोला गया कि 10 नंबर निकाल के दिखाओ रैशनल नंबर किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और क्या है हमारा 4/5, ऐसे कैसे लिख लेंगे, 10 निकालने हैं तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11/11 से, इसी तरह से 11/11 से। तो ये हो जाएगा 33/55 और ये हो जाएगा 44/55। बेस हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर नंबर ऑलवेज इक्वल। तो हमारे रैशनल नंबर क्या होंगे, अगर हमें 10 निकालना है तो 33/5 के बाद क्या आता है, 34/55, ऐसे ही 35/55 और इसे कहां तक लिख देंगे हम, 44 से पहले क्या आता है, 44/5 से पहले क्या आता है, 43/55। तो बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं हम ऐसे, लेकिन जितने भी निकालने हैं आपको मेथड फॉलो करना है, जितने भी निकालने हैं उसको 1 बढ़ा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा भी आप और कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इससे ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है।